नमस्कार दोस्तों। रावण के जमाने में एक बड़े सदाचारी और शीलवान राजा हुए। उनका नाम चक्रवेण था। बड़ा सादा जीवन था उनका। राजपाट होते हुए भी योगी का जीवन जीते थे। प्रजा से जो कर अर्थात टैक्स आता था उसको प्रजा का खून समझते थे। उसका उपयोग व्यक्तिगत सुख, ऐश्वर्य, स्वार्थ और विलास में बिल्कुल नहीं होने देते थे। राजमहल के पीछे खुली जमीन थी, उसमें खेती करके अपना गुजारा कर लेते थे। हल जोतने के लिए बैल कहाँ से लाएं? खजाना तो राज्य का था, अपना नहीं था। उसमें से खर्च नहीं करना चाहिए, तो राजा स्वयं बैल की जगह जुत जाते थे और उनकी पत्नी किसान की जगह। इस प्रकार पति पत्नी खेती करते और जो फसल होती उससे गुजारा करते। कपास बो देते, फिर घर में ताना बुनी करके कपड़े बना लेते, खद्दर से भी मोटे। चक्रवेण राजा के राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा में ईमानदारी थी, सुख शांति थी। प्रजा अपने राजा रानी को साक्षात शिव पार्वती का अवतार मानती थी। पर्व त्योहार के दिनों में नगर के लोग इनके दर्शन करने आते थे। पर्व के दिन थे। कुछ धनाढ्य महिलाएं सज धज कर राजमहल में गईं। रानी से मिली। रानी के वस्त्र तो सादा, घर की ताना बुनी करके बनाए हुए मोटे मोटे। अंग पर कोई हीरे जवाहरात स्वर्ण अलंकार आदि कुछ नहीं। कीमती वस्त्र आभूषणों से, स्वर्ण अलंकारों से सजी धजी बड़े घराने की महिलाएं कहने लगीं, अरे रानी साहिबा, आप तो हमारी लक्ष्मी जी है, हमारे राज्य की महारानी। पर्व के दिनों में ऐसे कपड़े पहने हमें बड़ा दुख होता है। आप इतनी महान विभूति की धर्म पत्नी हो और इतने सादे चिथड़े कपड़े पहने हो। ऐसे कपड़े तो हम नौकरानी को भी नहीं पहनने देते। आप ऐसा जीवन बिताती हो, हमें तो आपकी जिंदगी पर बहुत दुख होता है। अब आदमी जैसा सुनता है, देर सवेर उसका प्रभाव चित्त पर पड़ता ही है। अगर सावधान ना रहे तो कुसंग का रंग लग ही जाता है। हल्के संग का जल्दी रंग लगता है। अतः सावधान रहें, और कुसंग सत्य पथ से विचलित कर देता है। अब दूसरी महिला ने कहा, देखो जी, हमारे ये हीरे जवाहरात कैसे चमक रहे हैं, और हम तो आपकी प्रजा हैं, आप हमारी रानी साहिबा हैं। आपके पास तो हमसे भी ज्यादा कीमती वस्त्र अलंकार होने चाहिए। तीसरे ने अपनी अंगूठी दिखाई, चौथी ने अपने जेवर दिखाए। अब चक्रवेण की पत्नी तो एक और उसको बहकाने वाली अनेक। उनके श्वासोच्छ्वास, उनके विलासी वाइब्रेशन से रानी हिल गईं। वे स्त्रियां तो चली गईं, लेकिन चक्रवेण के घर में आग लगा गईं। रानी ने बाल खोल दिए और स्त्री चरित्र में उतर आईं। राजा राज दरबार से लौटे, देखा तो देवी जी का रुद्र स्वरूप। पूछा, क्या बात है देवी, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं? मैं आपकी रानी कैसे? आप ऐसे महान सम्राट और मैं आप जैसे सम्राट की पत्नी ऐसी दरिद्र, मेरे ये हाल। तब राजा बोले, तुझे क्या चाहिए? तो रानी बोली, पहले वचन दो। राजा बोले, हाँ वचन देता हूं, मांगो। तब रानी कहने लगी, स्वर्ण अलंकार, हीरे जवाहरात, कीमती वस्त्र आभूषण जैसे महारानियों के पास होते हैं, वैसे ही मेरी व्यवस्था होनी चाहिए। राजा वस्तु स्थिति से ज्ञात हुए। वे समझ गए कि वस्त्र अलंकार और फैशन की गुलाम महिलाओं ने इसमें अपनी विलासिता का कचरा भर दिया है। अपना अंतःकरण सजाने के बजाय हाड़ मास को सजाने वाली अल्पमती माइयों ने इसे प्रभावित कर दिया है। मेरा उपदेश मानेगी नहीं। इसके लिए हीरे जवाहरात, गहने, कपड़े कहाँ से लाऊं? राज्य का खजाना तो प्रजा का खून है। प्रजा के खून का शोषण करके स्त्री का गुलाम होकर उससे उसको गहने पहनाऊं? इतना नालायक मुझे होना नहीं है। प्रजा का शोषण करके औरत को आभूषण दूं?
क्या करूं? धन कहां से लाऊं? नीति क्या कहती है? नीति कहती कि अपने से जो बलवान हो, धनवान हो और दुष्ट हो तो उसका धन ले लेने में कोई पाप नहीं लगता। धन तो मुझे चाहिए, नीति युक्त धन होना चाहिए। राजा सोचने लगे, धनवान और दुष्ट लोग तो मेरे राज्य में भी होंगे, लेकिन वे मुझसे बलवान नहीं हैं, वे मेरे राज्य के आश्रित हैं। दुर्बल का धन छीनना ठीक नहीं। विचार करते करते अड़ोस पड़ोस के राजाओं पर नजर गई। वे धनवान तो होंगे, बेईमान भी होंगे, लेकिन बलवान भी नहीं थे। आखिर याद आया कि रावण ऐसा है कि धनवान भी है, बलवान भी है और दुष्ट भी हो गया है। उसका धन लेना नीति युक्त है। अपने से बलवान और उसका धन याचना करके नहीं, मांग कर नहीं, उधार नहीं, दान नहीं, चोरी भी करके नहीं, युक्ति से और हुक्म से लेना है। राजा ने एक चतुर वजीर को बुलाया और कहा, जाकर राजा रावण को कह दो कि 2 मन सोना दे दे। दान धर्म के रूप में नहीं, ऋण के रूप में नहीं, राजा चक्रवेण का हुक्म है कि कर अर्थात टैक्स के रूप में 2 मन सोना दे दे। वजीर गया रावण की सभा में और बोला, लंकेश, राजा चक्रवेण का आदेश है, ध्यान से सुनो। रावण बोला, देव दानव मानव यक्ष किन्नर गंधर्व आदि सब पर लंकापति रावण का आदेश चलता है, और उस रावण पर राजा चक्रवेण का आदेश? हूं। रावण गरज उठा। विभीषण आदि ने कहा, राजन, कुछ भी हो, वह संदेश वाहक दूत है, उसकी बात सुननी चाहिए। रावण बोला, हाँ, क्या बोलते हो? रावण ने स्वीकृति दी। वजीर बोला, दान के रूप में नहीं, ऋण के रूप में नहीं, लेकिन राजा चक्रवेण का आदेश है कि कर के रूप में 2 मन सोना दे दो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, लंका का राज्य खतरे में पड़ जाएगा। चक्रवेण के वजीर ने अपने स्वामी का आदेश सुना दिया। रावण बोला, अरे मच्छर, इस रावण से बड़े बड़े चक्रवर्ती डरते हैं, और वह जरा सा चक्रवेण राजा मुझ पर कर? हूं। अरे इसको बांध दो, कैद में डाल दो। रावण आग बबूला हो गया। सबने सलाह दी, महाराज, है तो बेचारा अनुचर है, चिट्ठी का चाकर है, इसको कैद करना नीति के विरुद्ध है। आप सोना ना दें कोई हर्ज नहीं, किंतु इसको छोड़ ही दें। हमने राजा चक्रवेण का नाम सुना है, वह बड़ा शील संपन्न राजा है, बड़ा सज्जन सदाचारी है, उसके पास योग सामर्थ्य, सूक्ष्म जगत का सामर्थ्य बहुत है। तो रावण क्या कम है? लंकेश, आप भी कम नहीं हैं, लेकिन वह राजा शील का पालन करता है। सबकी क्या राय है? पूरे मंत्रिमंडल पर रावण ने नजर डालते हुए पूछा, या तो 2 मन सोना दे दें, मैं सोना दे दूं? सलाहकारों की बात बीच से ही काटते हुए रावण गरज उठा। याचक भीख मांगने आए तो दे दूं, लेकिन मेरे ऊपर कर, टैक्स, मेरे ऊपर आदेश, यह नहीं होगा। सिर धुनकर रावण बोला, अच्छा तो दूत को बाहर निकाल दो। चक्रवेण के वजीर को बाहर निकाल दिया गया। रावण महल में गया तो वार्तालाप करता हुआ वह मंदोदरी से बोला, प्रिय, दुनिया में ऐसे मूर्ख भी राज्य करते हैं। देव दानव मानव यक्ष किन्नर गंधर्व आदि सबके सब जिससे भय खाते हैं, उस लंकापति रावण को किसी मूर्ख चक्रवेण ने आदेश भेज दिया कि कर के रूप में 2 मन सोना दे दो। अरे मंदोदरी, कैसे कैसे पागल राजा हैं दुनिया में। तब मंदोदरी बोली, नाथ, चक्रवेण राजा बड़े सदाचारी आदमी हैं, शीलवान नरेश हैं, आपने क्या किया? 2 मन सोना नहीं भेजा उनको? मंदोदरी विनीत भाव से बोली, क्या कर के रूप में सोना दे दूं? रावण बोला, लंकेश से ऊंचा वह होगा।
रावण का क्रोध भभक उठा। स्वामी, दे देते तो अच्छा होता। उनका राज्य भले छोटा है, आपके पास विशाल साम्राज्य है, बाह्य शक्तियां हैं, लेकिन उनके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं, आत्मविश्रांति से प्राप्त अद्भुत सामर्थ्य है। तब रावण बोला, अरे मूर्ख स्त्री, रावण के साथ रहकर भी रावण का सामर्थ्य समझने की अकल नहीं आई, पागल कहीं की। रावण ने मंदोदरी की बात उड़ा दी। अब कहानी कहती है कि दूसरे दिन सुबह मंदोदरी ने रावण को एक छोटा सा चमत्कार दिखाया। रोज सुबह कबूतरों को ज्वार के दाने डालने के लिए राजमहल की छत पर जाती थीं। उस दिन रावण को भी साथ ले गईं और बोली, महाराज, देव दानव मानव यक्ष कन्नर गंधर्व आदि सब पर आपकी आज्ञा मानते हैं, तो अपने प्रभाव का आज जरा अनुभव कर लो। देखो इन पक्षियों पर आपका कितना प्रभाव है। पक्षियों को दाने डालकर मंदोदरी उन्हें कहने लगी कि हे बेहंग, राजा लंकेश की दुहाई है कि जो दाने खाएगा उसकी गर्दन झुक जाएगी और वह मर जाएगा। सब पक्षी दाने खाते रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मंदोदरी बोली, प्राणेश, आपकी दुहाई का प्रभाव पक्षियों पर कुछ नहीं पड़ा। तब रावण कहता है, मूर्ख औरत, पक्षियों को क्या पता कि मैं लंकेश हूं। तब मंदोदरी बोली, स्वामी, ऐसा नहीं है। अब देखिए। फिर से दाने डालकर रानी पक्षियों से बोली, राजा चक्रवेण की दुहाई है, दाने चुगने बंद कर दो। जो दाने चुगेगा, राजा चक्रवेण की दुहाई से उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी और वह मर जाएगा। पक्षियों ने दाना चुगना बंद कर दिया। पाषाण की मूर्तिवत वे स्थिर हो गए। एक बहरे कबूतर ने सुना नहीं, वह दाने चुगता रहा तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और वह मर गया। रावण देखता ही रह गया। अपनी स्त्री के द्वारा अपने ही सामर्थ्य की अवहेलना सह ना सका। उसको डांटते हुए वह कहने लगा, इसमें तेरा कोई स्त्री चरित्र होगा। हम ऐसे अंधविश्वास को नहीं मानते। जिसके घर में स्वयं वरुण देव पानी भर रहे हैं, पवन देव पंखा झल रहे हैं, अग्निदेव रसोई पका रहे हैं, ग्रह नक्षत्र चौकी कर रहे हैं, उस महाबली त्रिभुवन के विजेता रावण को तू क्या सिखा रही है। क्रुद्ध होकर रावण वहां से चल दिया। इधर राजा चक्रवेण के मंत्री ने समुद्र के किनारे एक नकली लंका की रचना की। काजल के समान अत्यंत महीन मिट्टी को समुद्र के जल में घोलकर रबड़ी की तरह बना लिया तथा तट की जगह को चौरस बनाकर उस पर उस मिट्टी से एक छोटे आकार में लंका नगरी की रचना की। घुली हुई मिट्टी की बूंदों को टपका टपका कर उसी से लंका के परकोटे, बुर्ज और दरवाजों आदि की रचना की। परकोटों के चारों ओर कंगूरे भी काटे एवं उस परकोटे के भीतर लंका की राजधानी और नगर के प्रसिद्ध बड़े बड़े मकानों के भी छोटे आकार में रचना करके दिखाया। यह सब करने के बाद वह पुनः रावण की सभा में गया। उसे देखकर रावण चौंक उठा और बोला, क्यों जी, तुम फिर यहां किस लिए आए हो। तब वह वजीर बोला, मैं आपको एक कौतूहल दिखलाना चाहता हूं। क्या कौतूहल दिखलाएगा रे। अभी अभी एक कौतूहल मंदोदरी ने मुझे दिखाया है। सब मूर्खों की कहानियां हैं। उपहास करते हुए रावण बोला। तब उस वजीर ने कहा कि मैंने समुद्र तट पर आपकी पूरी लंका नगरी सजाई है, आप चलकर तो देखिए। रावण उसके साथ समुद्र तट पर गया। वजीर ने अपनी कारीगरी दिखाई। देखिए, यह ठीक ठीक आपकी लंका की नकल है ना। रावण ने उसकी अद्भुत कारीगरी देखी और कहा, हाँ ठीक है, यही दिखाने के लिए मुझे यहां लाया है। राजन, धैर्य रखो। इस छोटी सी लंका में से आपको एक कौतूहल दिखाता हूं। देखिए, लंका के पूर्व का परकोटा
दरवाजा, बुर्ज और कंगूरे साफ साफ ज्यों के त्यों दिख रहे हैं ना? तब रावण बोला, हाँ दिख तो रहे हैं। फिर वह वजीर बोला, मेरी रची हुई लंका के पूर्व द्वार के कंगूरों को मैं राजा चक्रवेण की दुहाई देकर जरा सा हिलाता हूं। इसके साथ ही आप अपनी लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे हिलते हुए पाएंगे। इतना कहकर मंत्री ने राजा चक्रवेण की दुहाई देकर अपनी रची हुई लंका के पूर्व के द्वार को, उसके कंगूरे को हिलाए, तो उसके साथ साथ ही रावण की असली लंका के कंगूरे भी डोलायमान होते दिखाई दिए। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मंदोदरी की बात याद आ गई। चक्रवेण के वजीर ने बारी बारी से और भी कंगूरे, परकोटे के द्वार, बुर्ज आदि हिलाकर दिखाया। इसे देखकर रावण दंग रह गया। आखिर वजीर ने कहा, राजन, अभी 2 मन सोना देकर जान छुड़ा लो, ठीक है। मैं तो अपने स्वामी राजा चक्रवेण का छोटा सा वजीर हूं। उनकी दुहाई से इन छोटे रूप में बनी हुई लंका को उजाड़ूंगा तो तुम्हारी लंका में भी उजाड़ होने लगेगा। विश्वास ना आता हो तो अभी दिखा दूं। रावण भी बड़ा विद्वान था, अगम अगोचर जगत विषयक शास्त्रों से परिचित था। समझ गया बात और वजीर से बोला, चल 2 मन सोना ले जा, लेकिन किसी से कहना मत। 2 मन सोना लेकर वजीर राजा के पास पहुंचा। चक्रवेण ने कहा, लंकेश जैसे हठी और महाअहंकारी ने कर के रूप में 2 मन सोना दे दिया, तूने याचना तो नहीं की? तब वह वजीर बोला, नहीं नहीं प्रभु, मेरे सम्राट की ओर से याचना कदापि नहीं हो सकती। वजीर गौरव से मस्तक ऊंचा करके बोला। तब चक्रवेण ने कहा, फिर कैसे लाया सोना? राजा ने पूछा। रानी भी ध्यान से पूर्वक सुन रही थी। महाराज, आपकी दुहाई का प्रभाव दिखाया। पहले तो मुझे कैद में भेजा जा रहा था, फिर मंत्रियों ने समझाया तो मुझे दूत समझकर छोड़ दिया। मैंने रात भर में छोटे छोटे घरौंदे सागर के तट पर बनाए, किला, झरोखे, प्रवेश द्वार आदि सब उसकी लंका की प्रतिमूर्ति खड़ी कर दी। फिर उसको ले जाकर सब दिखाया। आपकी दुहाई देकर खिलौने की लंका का मुख्य प्रवेश द्वार जरा सा हिलाया तो उसकी असली लंका का द्वार डोलायमान हो गया। थोड़े में ही रावण आपकी दुहाई का और आपके सामर्थ्य का प्रभाव समझ गया एवं चुपचाप 2 मन सोना दे दिया। दया धर्म करके नहीं, वरन जब देखा कि यहाँ का डंडा मजबूत है तभी दिया। रानी सब बात एकाग्र होकर सुन रही थी। उसको आश्चर्य हुआ कि लंकेश जैसा महाबली, महाउद्दंड, देवराज इंद्र सहित सब देवता, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, दानव, मानव, नाग आदि सब जिसके बल से, जिसके नाम से कांपते हैं, ऐसे रावण पर भी मेरे पतिदेव के शील सदाचार का इतना प्रभाव, और मैं ऐसे पति की बात ना मानकर उन विलासी स्त्रियों की बातों में आ गई, फैशनेबल बनने के चक्कर में पड़ गई। धिक्कार है मुझे और मेरी क्षुद्र याचना को। ऐसे दिव्य पति को मैंने तंग किया। रानी का हृदय पश्चाताप से भर गया। स्वामी के चरणों में गिर पड़ी। प्राणनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं राह भटक गई, राह चूक गई। आपके शील सदाचार के मार्ग की महिमा भूल गई थी, इसलिए नादानी कर बैठी। मुझे माफ कर दीजिए। अपना योग मुझे सिखाइए, अपना ध्यान मुझे सिखाइए, अपना आत्म हीरा मुझे भी प्राप्त कराइए। मुझे बाहर के हीरे जवाहरात कुछ नहीं चाहिए। जल जाने वाले इस शरीर को सजाने का मेरा मोह दूर हो गया तो इतनी सारी खटपट करवाई। नहीं नहीं, मुझे रावण के सोने का गहना पहनकर सुखी नहीं होना है। आपने जो सील का गहना पहना है, आत्म शांति का, योग की विश्रांति का जो गहना पहना है, वही मुझे दीजिए। अच्छा,
तो वजीर जाओ, यह सोना रावण को वापस कर दे आओ। उसको बता देना कि रानी को गहना पहनने की वासना हो आई थी, इसलिए आदमी भेजा था। अब वासना निवृत्त हो गई है, अतः सोना वापस ले लो। वासना वाले को ही परेशानी होती है, जो शील का पालन करता है उसकी वासनाएं नियंत्रित होकर निवृत्त हो जाती हैं। जिसकी वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं वह साक्षात नारायण का अंग हो जाता है। शील का पालन करते हुए राजा चक्रवेण नारायण स्वरूप में स्थिर हुए। उनकी अर्धांगिनी भी उनके पवित्र पद चिन्हों पर चलकर सदगति को प्राप्त हुई। शीलवान भोग में भी योग बना लेता है, यही नहीं नश्वर संसार में भी शाश्वत रूप को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आज की कहानी संपन्न।